हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स इसमें एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में कहा गया है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो ये है 2x + 1 होल क्यूब, 2a - 3b होल क्यूब। इस तरह से दो टर्म है और इसका क्यूब दिया हुआ है, इसको एक्सपांड करना है। तो इसको एक्सपांड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होगा 2x + 1 होल क्यूब। इसके लिए फॉर्मूला ये है a + b होल क्यूब। a + b होल क्यूब इक्वल में इस फॉर्मूला को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा कि a³ + 3a² + 3ab² + b³, या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a³ + b³ + 3ab × a + b। वैसे ये दोनों बात का एक ही मतलब है। यहाँ पे जिस तरह से a³ b³ है, यहाँ पे भी a³ + b³ है। अब अगर 3ab × a + b को हम सॉल्व करें तो 3ab × a करने से 3a² जो कि ये है, और 3ab × b करने से 3ab² जो कि ये है। तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो हम पहला वाले फॉर्म से इसको करेंगे, और ये जो फॉर्मूला है इसको अगर जानना है तो आप मेरा वो वीडियो जिसमें मैंने इस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बताया था इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आ सकते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। अब इस हिसाब से अगर ये a + b होल क्यूब है तो यहाँ पे हम 2x को a और 1 को b मानकर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से पहले क्या है a³ यानी कि 2x का क्यूब, फिर है 3a² 3a² यानी कि b का वैल्यू है 1, फिर है 3a² 3ab² 1 का स्क्वायर, फिर b³ यानी कि 1 का क्यूब। अब इसको 2x³, पहले तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 एंड x³, 8x³। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 12, 12x²। यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करना है। पहले तो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर्स मल्टीप्लाई करने से पहले अगर स्क्वायर लगाए तो उसका स्क्वायर निकलने के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए 2 का पहले स्क्वायर कर लिया 4, 4 × 3 = 12, फिर 12 × 1 = 12, फिर x का स्क्वायर 12x²। फिर यहाँ पे 3 × 2 = 6, 1 का स्क्वायर करने से भी 1 ही रहेगा, तो 6 × 1 = 6 एंड वेरिएबल इसमें है x। इसमें स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर नहीं है, और फिर 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन, यानी कि 2x + 1 होल क्यूब को एक्सपांड करने पे ये होता है। अब हम चलते हैं 2 नंबर सॉल्यूशन में। इसमें है 2a - 3b होल क्यूब। इसको फिर से हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए करते हैं। पहले तो a³, ये हो गया a, तो a का क्यूब। जब माइनस का फॉर्मूला आता है तब इसमें ये हो जाता है a - b होल क्यूब। फॉर्मूला बिल्कुल यही रहेगा, सिर्फ इसमें साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह से a³ - 3a² b + 3ab² - b³, ये दोनों माइनस हो जाएगा जब माइनस का फॉर्मूला होगा तब। तो a³ हो गया। अब -3a² b, -3a यानी कि 2a, उसमें आ जाएगा स्क्वायर, एंड b यानी कि 3b, 3a² b। अब + 3ab²,
3ab यानी कि 3b में स्क्वायर, फिर माइनस b क्यूब यानी कि 3b में क्यूब। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2a का क्यूब, पहले तो 2 का क्यूब 8 एंड a क्यूब यानी कि a क्यूब ही रह जाएगा ये, फिर यहाँ पे माइनस। अब इनको सॉल्व करने से पहले तो हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 3 या 12, फिर 12 3 या 36। इसमें ये जो नंबर्स है इसको मल्टीप्लाई करके 36 आया। अब इसमें बचा क्या, वेरिएबल में a का स्क्वायर, a स्क्वायर और फिर b, 36a स्क्वायर b। अब फिर 3ab स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसमें पहले तो हम 3 का स्क्वायर निकालते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। 54 नंबर्स को सॉल्व करके आ गया वेरिएबल में a एंड b का स्क्वायर, 54ab स्क्वायर, फिर माइनस b क्यूब। b क्यूब यहाँ पे 3 है, 3 का क्यूब करने पे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 b में क्यूब। तो इसका एक्सपांशन करके ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नंबर 3 नंबर में है 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। तो इसको फिर से हम लिख लेते हैं 3/2x a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3/2x स्क्वायर, 3a स्क्वायर b 1, फिर हो जाएगा 3/2x 1 स्क्वायर, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा पहले 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 एंड 2 का क्यूब 8, 27/8 ये हो गया इसको क्यूब करने पे, और फिर x का क्यूब। अब इस वाले पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर है, पहले तो हम 3 का स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 1 जा 27। ये तीनों को हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है। इसका स्क्वायर में जो आएगा वो, और ये तीनों ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 2 है डिनोमिनेटर ये आ जाएगा इसके नीचे, लेकिन 2 में स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, एंड x का स्क्वायर जो वेरिएबल x है उसका स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर भी सॉल्व करके आया 27/4 x स्क्वायर। अब है 3ab स्क्वायर। यहाँ पे फिर से ये पहले तो 1 का स्क्वायर देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये तीनों ऊपर 3 3 9, 9 1 9, 9 2 डिनोमिनेटर 2 नीचे है वो बैठ जाएगा, और x, फिर 1 का क्यूब 1। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। 4 नंबर में है x - 2/3y होल क्यूब। तो फिर a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a, इसमें y भी है साथ में, 2/3y इसमें स्क्वायर, 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब इसका सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा, x क्यूब माइनस यहाँ पे 3 और 2 ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे में 3, लेकिन ये 3 डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर इस तरह से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 और 3 को। तो कैंसिल करने पे यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक वेरिएबल है y, 2x स्क्वायर y प्लस
अब 3ab², इसमें हम थोड़ा रफ वर्क इसमें कर लेते हैं इसको समझने के लिए कि इसमें हमें मल्टीप्लाई क्या करना है। एक्स में तो सिर्फ 1 है, इसको छोड़ देते हैं। जो नंबर्स मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे है 2/3 का स्क्वायर। अगर 2/3 का स्क्वायर हम करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। तो ये 3 से 9 को कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 3, यानी कि 4/3। तो इसको पूरा सॉल्व करके हमारे पास आएगा 4/3 x एंड y का स्क्वायर, फिर माइनस 2 का क्यूब 8 एंड 3 का क्यूब 27, फिर y में क्यूब। तो यही था 2.5 का 6 नंबर का सॉल्यूशन। आई होप काफ़ी इजी था, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी